एक छोटी मगर मनमोहक यात्रा में हो ये शामिल। श्रीनगर गढ़वाल से होते हुए रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, जखोली, मयाली होते हुए उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बधानी ताल। तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत सुप्रभातम, सुस्वागतम और अभिनंदन। आज हम आपको एक छोटी सी यात्रा करवाएंगे। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है और खुशी की बात है कि अब ये नगर निगम होने जा रहा है और छोटी सी नगर पालिका के बाद अब ये नगर निगम बनना यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है और बड़ी खुशी की बात है। श्रीनगर से हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बधानी ताल स्थल पर, बधानी ताल जो जखोली ब्लॉक के आसपास कहीं है और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का इलाका है। इस बीच की छोटी मोटी यात्राएं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपके साथ आज साझा करने वाले हैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से और दिखाएंगे कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच की जो प्राकृतिक खुशबू है, जो सौंदर्य है और जो नज़ारे हैं, उन्हें आप और हम मिलजुल करके साझा करें। मेरा नाम मंजीत रावत है, हम लोग उत्सव ग्रुप से हैं और आज उत्सव ग्रुप की पूरी टीम बधानी ताल की ओर। मेरा नाम अक्षिता रावत है और हम लोग सब बधानी ताल जा रहे हैं। श्रीनगर से पहली यात्रा रुद्रप्रयाग की तरफ संपन्न होती है, जिसमें एक प्रमुख पड़ाव है प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये कालीमठ क्षेत्र से बह करके एक मूर्ति यहाँ पर आई और जुलाहों द्वारा उसे किनारे लाया गया और वहाँ पर उसकी स्थापना। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रायः इस पूरे इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मेरी पृष्ठ में इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो माँ धारी देवी के मंदिर का नया स्वरूप है। नया स्वरूप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले जो इसका मौलिक और मूल स्वरूप था वो मिटा दिया गया है। उस स्वरूप की अगर इस स्वरूप से तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पुराने लोग जानते हैं कि मूलतः जिस तरह से पुराने स्वरूप में मंदिर को हमने देखा और जाना है, उसकी अपनी अलग महत्ता थी। हालांकि ये बहुत आर्टिस्टिक और बहुत ही अननेचुरल सा लगता है। जो नेचुरल था, जो प्राकृतिक था, वो पुराना स्वरूप था। बांध क्षेत्र की वजह से ऐसा करना पड़ा। आप देखते हैं कि अलकनंदा के लगभग बीचों बीच इस वक्त लग रहा, हालांकि ये अलकनंदा के तट पर है, लेकिन जल स्तर के बढ़ने से आवाजाही बंद है, मंदिर प्रायः बंद रहता है और किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो आजकल आप दूर से ही मंदिर का मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, वो ख़ास तौर से आप देखते होंगे कि दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। ये भी इसके नए स्वरूप में एक महत्वपूर्ण केंद्र में है अभी हम, और इसे यहाँ के लोग प्यार से मिनी गोवा कहते हैं। जैसे छोटे छोटे नाम होते हैं, उपनाम। ये एक कोस्टल इलाका है, नदी का बहुत ही शानदार इलाका है, जो गर्मियों में ख़ास तौर से यहाँ पर लोग बहुत विहार करते हैं। नौका विहार भी होती है यहाँ पर। आजकल पानी के बढ़ाव से, जल स्तर के बढ़ने से नौका विहार बंद है, तो यहाँ पर भी आप कुछ देर रुक करके जल विहार कर सकते हैं। ये मिनी गोवा इसे कहते हैं। मिनी गोवा रुद्रप्रयाग से श्रीनगर के बीचों बीच स्थित है, जहाँ से लगभग 30 मिनट बाद रुद्रप्रयाग पहुँचा जा सकता है। पहाड़ी नगर क्षेत्र के श्रीनगर के बाद सबसे महत्वपूर्ण इस मार्ग पर अब है रुद्रप्रयाग। भगवान रुद्र नारायण की भूमि है और उन्हीं के नाम से ये प्रयाग है। गढ़वाल के पंच प्रयागों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रुद्रप्रयाग है। इसकी भी अपनी अलग महत्व है, इसका अलग सौंदर्य है और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का ये संगम स्थल है, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो वो अलकनंदा का स्वरूप ले लेती है। इसका एक आउटर आप दृश्य देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग से आगे केदारनाथ मार्ग पर तिलवाड़ा नामक कस्बा है, जो केदारनाथ और जखोली ब्लॉक के दो अलग अलग रास्तों को विभक्त कर देता है। ये जो कल कल बहती पवित्र पावन नदी मंदाकिनी, जिसका नाम दिया गया है, जो केदारनाथ और मध्य महेश्वर से होकर के आती है, यानी
मधुगंगा और काली गंगा का संगम है कालीमठ के नाम जगह पर, और वहाँ से ये मंदाकिनी बन करके आती है और रुद्रप्रयाग में ये मंदाकिनी के बाद अलकनंदा हो जाती है। तो यहाँ से हम इस नदी को डिटैच कर जाएंगे, इसे छोड़ जाएंगे और अब ड्राई इलाके में जाएंगे जहाँ गाड गदेरों का इलाका है, जखोली विकास खंड। इस जगह से अब हमारा रमणीय सफर शुरू होता है। चीड़, बांझ, बुरांस और ऐसे ही खूबसूरत जंगलों को चीरते हुए सर्पाकार सड़क जब जखोली पहुंचती है तो कोई भी मनुष्य प्रकृति के वशीभूत होकर ही रह जाता है। अपने सफ़र के एक डेस्टिनेशन में हम पहुँचे, जखोली नामक एक जगह पे। जखोली जो पहले टिहरी ज़िले के अंतर्गत आता था, अब ये रुद्रप्रयाग में शामिल कर दिया गया है जब से डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग हुआ है। और यहाँ जखोली में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, उनमें से एक खूबसूरत चीज़ है यहाँ का गढ़वाल मंडल विकास निगम। यहाँ हम आपको ले जाना चाहते हैं। जब भी आप इस इलाके में आएँ तो रुकने के लिए इसी जगह पर आप पहुँचें। और मैं चाहता हूँ अपने साथी कैमरा पर्सन मंजीत से थोड़ा आउटलुक दिखाएंगे हमारे। यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती बिखरी हुई है। ये हमारा जखोली का बहुत सुंदर GMBN का गेस्ट हाउस है। और अब हम यहाँ संपर्क मेन गेस्ट हाउस गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो आप जानते हैं कि पर्वतीय विकास के लिए जो निगम बनाए गए हैं उसमें से एक है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसके डिफरेंट जो टूरिस्ट रेस्ट हाउस हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये जखोली में जो पड़ता है, इसकी चौतरफा इसकी खूबसूरती बिखरी हुई है। मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाता हूँ। आइए। GMBN के मैनेजर ने इस जगह से हमें कई रोचक जानकारियां दी। मेरा कैमरा जाएगा। फर्स्ट में यहाँ से आपको बंदरपुंछ दिख जाता सर। अच्छा, ये बंदरपुंछ का इलाका है। जी सर। उसके बाद कालिंदी का साइड जहाँ से यमुना निकलती है, फिर सर थलाई सागर जहाँ से गंगा निकलती है, उसके बाद सर भिर्ग पंथ। जी सर। फिर उसके बाद सर केदार डोम, फिर केदारनाथ के मेरू सुमेरू, यहाँ पे चौखम्बा, और फिर ये वैली में जाएंगे सर नंदा देवी, और फिर ये वैली में जाएंगे सर आपको नंदा देवी और त्रिशूल। ये नंदा देवी और त्रिशूल आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी हालांकि बादलों की ओट में छुपी हुई है पूरी सुंदरता, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बेहतरीन यहाँ से जो नज़ारा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। फिर यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है सर मैठाना देवी के करके। मैठाना देवी। जी 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 जी। और इस तरफ फिर ये चिरबट्टिया है। ये चिरबटिया है। जी जी, रुद्रप्रयाग का लास्ट हाँ, ये भी जी जी। चिरबटिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को। ये यहाँ का टूरिस्ट पॉइंट है। जी जी जी। और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं प्रकृति की खूबसूरती को देखने के लिए, और जितना खजाना यहाँ पर प्रकृति ने लुटाया है उसका रसास्वादन करने के लिए अधिकांश टूरिस्ट इस इलाके में चिरबटिया और जखोली में पहुँचते हैं। इधर का इलाका बताएं सर, ये जो कुछ विलेजेस दिख रहे हैं। ये सर ये पटांगना साइड है। ये कोई अच्छा, ये जो आप हल्का बुग्याल नहीं दिख रहा। हाँ, इसको पटांगना बोलते हैं। ये पटांगना है। अच्छा जी जी। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत पटांगना बुग्याल। जी जी जी। बुग्याल के बारे में बताना चाहता हूँ मैं अपने दर्शकों को। बुग्याल घास के मखमली जंगलों को कहते हैं, यानी जो कालीन का एहसास देते हैं जंगलों में उसे बुग्याल कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा चौतरफा हमने मल्लेठा जी ने हमें बताया। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में GMBN की यह आरामगाह यानी अतिथि गृह बहुत ही आकर्षित करता है।
ओवरलुक देखा जखोली जैसे दुर्गम इलाके में, जबकि जो पहाड़ों के बीच बांज बुरांस जैसे वृक्षों के बीच में एक कटोरा नुमा आकार जिसे कहते हैं, अगर आप चारों तरफ इसके दृष्टि डालें तो बहुत ही खूबसूरती यहाँ प्रकृति ने यहाँ इस क्षेत्र को बख्शी है। और उससे ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। इस इलाके का आप जब भी भ्रमण करें, इस इलाके में जब भी आप पर्यटन के लिए आएँ, जब भी आप तफरीह लेने आएँ, तो इसी गेस्ट हाउस का सहारा लीजिए। लगभग हर उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी जिस तरह की आपकी चाहते हैं। और अब हम फाइनली उस रास्ते पर हैं जहां से हम बधानी ताल के बहुत नज़दीक हैं। अभी हम कोट बांगर क्षेत्र में हैं। तो फाइनली हम लोग अब उस डेस्टिनेशन पे हैं जिसके लिए हम आज सुबह घर से चले हैं। श्रीनगर गढ़वाल से रुद्रप्रयाग होते हुए, तिलवाड़ा होते हुए, जखोली और मयाली होते हुए बधानी ताल के उस ठौर पर हैं जहाँ से ऊपर जाएंगे। सड़क से थोड़ा सा करीब। बॉडी प्रणाम, ठीक है ना? क्या जिनका नाम आ क्या जोड़ू कोदू झंगुरू आटू ठीक ठाक सब, बहुत बढ़िया बॉडी। चलो आइए आप लोग, आइए। तो आगे हम आपको बताएंगे। हम लोग बधानी ताल में पहुंच गए हैं और ये बधानी गांव भी है, ताल भी है। इस गांव की जो इम्पोर्टेंस है, गांव की जो महत्ता है, वो इसी ताल से परिलक्षित होती है। बसंत ऋतु माँ जय, मेरा डांडी का क्यों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। यह झील समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील की खास बात यह है कि इसमें रंग बिरंगी मछलियों की मौजूदगी है। मछलियों को लेकर यहाँ एक धारणा है कि यह देवीय प्रतिरूप हैं। इन्हें मारना या इनका शिकार करना यहाँ पाप माना जाता है। हैरा बणुमा बुरास का फूल, जब बनाग लगाना होला, बीटा पाखों थे फ्योली का फूल, पिंगला। बधानी ताल स्थित यह झील भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। मान्यता है कि इस झील में पंचमी, मकर संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या सहित विशेष पर्वों पर स्नान से पुण्य मिलता है। यही कारण है कि विशेष पर्वों पर दूर दूर क्षेत्रों से पर्यटक यहाँ आते हैं। प्रतिवर्ष वैसाखी के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। वैसाखी के दिन लगने वाले इस मेले में इस क्षेत्र के बधानी, खलियाण, मुनियाधर, जखोली, कांपड़िया, जखवाड़ी, कोट बांगर समेत कई गांवों के लोग शामिल होते हैं। यह झील जखोली मयाली के लस्तर घाट की घाटी में स्थित है। आप अभी कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? पवन काला। पवन काला जी, मयाली के होंगे आप? आप भी मयाली के हैं? मेरा गांव है भनक उखोड़ी। अच्छा, उधर तो मेरा ससुराल है तेवड़ी में। तो क्या कह रहे थे अभी आप मंदिर में कुछ? तो ऐसे भगवान की वार्ता चल रही थी और उत्तराखंड में ऐसे ऐसे स्थानों के बारे में वार्ता चल रही इस स्थान के बारे में हमने वहाँ पे वासुदेव भगवान पर पहली बार पहुँचे हम यहाँ पे। अच्छा, पहली बार पहुँचे हैं। अच्छा, कितना जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में तो अभी मैक्सिमम कुछ नहीं जानते, बस समथिंग थोड़ा सा यही जानते कि आज पहली बार आए और देखने में बहुत आनंद। अध्यात्म बता रहे थे।
जैसे वो आता है ना, बिना भागवती चर्चा या बिना गीता बिना कालिदास के लिए हमारा भारत भारत नहीं है। उसी तरह से अगर हमारे उत्तराखंड में ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पे भगवान का स्वरूप का हमें कुछ देखने को मिलता है या उससे हमें कुछ स्पर्श, प्रकृति की स्पर्श से पता लगता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है या भगवान इस धरा पे है अभी, तो वो हमारे उत्तराखंड के ये विशेष स्थान है जहाँ पे हमें लगता है कि वाकई में अभी भगवान धरा पे है, भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। भगवान का साक्षात्कार हम उत्तराखंड में 5 चीज़ों का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि पंच प्रयाग आ जाते हैं, पंच केदार आ जाते हैं, पंच बद्री आ जाते हैं, पंच कुंड आ जाते हैं, पंच शिलाएँ आती हैं। इसी प्रकार से 5 चीज़ों का भी बहुत बड़ा महत्व है उत्तराखंड में, और इसे तो स्वयं स्वर्ग की उपाधि दी गई है। बिल्कुल, ये साक्षात एक स्वर्ग है, जहाँ नजर पड़ी वहाँ भगवान के दर्शन। आंखें बंद करो, भगवान के दर्शन। वायु हमारे कर्णों के, हमारे छिद्रों के रास्ते, हमारे इंद्रियों के रास्ते अंदर जाके हमें भगवान का साक्षात्कार करवाती है। बाकी जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, जिस दृष्टि से आप सृष्टि को देखोगे वैसी ही दिखाई देगी। दृष्टि पे आपका नियंत्रण है बस। और बहुत बेहतरीन बात हमारे दोनों युवा ब्राह्मणों ने बताई है। और जैसा कि हमें बताया भी जाता है कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। और ये जो एकत्र किया है ईश्वर ने अपने आप को प्रकृति के रूप में, ये वाकई बहुत दर्शनीय है और बहुत दुर्लभ है। तुम ही एक जल में, तुम ही एक थल में हो, तुम ही एक जल में, तुम ही एक थल में, तुम ही हो पवन में, तुम ही हो अनल में, तुम ही ने रची है लहर की ऋचाएं, तुम ही ने रची है लहर की ऋचाएं, बहाते तुम ही हो समय की ये धारा, विधाता तुम ही ने जगत को संवारा, विधाता तुम ही ने जगत को संवारा, हमारा ही क्या है सभी कुछ तुम्हारा। तो अभी कुछ देर पहले जो आपने हमारी वार्ता का एक अंश सुना, जहाँ पर हमारे दो युवा ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर सी बात हमें कही। ईश्वर किसी मूर्त रूप में नहीं होते हैं, उनका अमूर्त रूप है। और ईश्वर को अगर स्पर्श करना है, ईश्वर को अगर महसूस करना है, ईश्वरत्व को अगर जीना है, तो प्रकृति के उस अंश को स्पर्श करिए जिस अंश को आप स्पर्श करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस धरा संसार में ईश्वर उसी प्रकृति का नाम है जो आपको अंदर तक खींचती है या जो आपके अंदर तक बैठ जाती है। यही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य था कि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो ईश्वरत्व बचेगा, और ईश्वरत्व जब बचेगा तो ये संसार बचेगा, ये सृष्टि बचेगी।